मैदे में जलन, दर्द, खाने के बाद एकदम से दर्द। दूसरा, भूख लगे तो एकदम से भूख लगेगी, शुगर लेवल जैसे लो हो रहा है, कुछ ना कुछ खाने को चाहिए और कुछ खा लिया तो फिर जो है वो तकलीफ़ मध्यम हो जाती है, लेकिन तकलीफ़ रहती है। ये गैस्ट्रिक अल्सर की सबसे बड़ी निशानी है कि भूख में दर्द ज़्यादा होगा। गैस्ट्रिक अल्सर के लिए ये नुस्खा इंतहाई मुफीद है। अगर आप ये कोर्स काफ़ी सारे कर रहे हैं, कोई 40 mg या कोई इस टाइप की टैबलेट या मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, तो भी ये नुस्खा इस्तेमाल करें और उन मेडिसिन से जान छुड़ाएं जो आप रेगुलरली इस्तेमाल करते आ रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकॉन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि नफ्सियाती और जिस्मानी अमराज की नोयत के हिसाब से और खूबसूरती के एतबार से हमारी हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूँ हकीम रज़ा इलाही और आप देख रहे हैं हकीम रज़ा इलाही यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मैदे के मुख्तलिफ़ तरह के अल्सर, जिसमें गैस्ट्रिक अल्सर ख़ुसूसी जो है वो एसिड रिफ्लेक्स करता है, गले में एक तेज़ाबियत, एक एसिडिटी महसूस होती है। खाने के बाद रात सोते टाइम ये जलन मज़ीद बढ़ती जाती है गले में, इसे बोलते हैं एसिड रिफ्लेक्स। और इस मैदे में दर्द होना, मीठी चीज़ खाने से तकलीफ़ बढ़ जाना और उसके साथ साथ तेज़ या स्पाइसी चीज़ें खाएं तो भी ये तकलीफ़ बढ़ जाती हैं इससे। और इसके साथ साथ गैस्ट्रिक अल्सर का जो ताल्लुक़ है आपकी जो ग़िज़ाई नाली है, इसके अंदर कहीं भी इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन ये जो चूँकि मैदे में होता है और मैदे में एक सेफ्टी जेली होती है, एक लेयर होती है जो कि मुख्तलिफ़ असबाब की वजह से, जिसमें हम एच पायलोरी कह सकते हैं, मैदे के अल्सर कह सकते हैं, एंटीबायोटिक के इस्तेमाल से या कोई मखसूस एंटीबायोटिक का कोर्स करने के बाद ये अलामात पैदा होती हैं, या बहुत की गर्म टाइप की चीज़ें खा ली जाएँ तो उनकी वजह से ये मसाइल पैदा होते हैं। फूड पॉइज़न से भी ये मसला होता है और ये गैस्ट्रिक अल्सर फिर ये बड़ा बुरा होता है। इसमें जी मैदे में जलन, दर्द, खाने के बाद एकदम से दर्द। दूसरा, भूख लगे तो एकदम से भूख लगेगी, शुगर लेवल जैसे लो हो रहा है, कुछ ना कुछ खाने को चाहिए और कुछ खा लिया तो फिर जो है वो तकलीफ़ मध्यम हो जाती है, लेकिन तकलीफ़ रहती है। ये गैस्ट्रिक अल्सर की सबसे बड़ी निशानी है कि भूख में दर्द ज़्यादा होगा। जब आपको भूख लग रही होगी तो मैदे में ज़्यादा तकलीफ़ होगी। जैसे ही खाना खाएँगे तो तकलीफ़ कम हो जाएगी लेकिन रहेगी। और दूसरा ये कि एकदम से भूख का लगना और खाना ना मिले तो जिस्म का कपकपाना। और जो दूसरा ये कि मुंह का बार बार पक जाना, जिसमें फोलिक एसिड और दीगर चीज़ें भी आप इस्तेमाल कर रहे हो, उसके बावजूद जो है मुंह में एक जो वो छाले, आबले, ज़ख़म, इस टाइप की कैफियत पैदा होती रहे, तो ये गैस्ट्रिक अल्सर की अलामात हैं। अच्छा, गैस्ट्रिक अल्सर के लिए ये नुस्खा इंतहाई मुफीद है। अगर आप ये कोर्स काफ़ी सारे कर रहे हैं, कोई 40 mg या कोई इस टाइप की टैबलेट या मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, तो भी ये नुस्खा इस्तेमाल करें और उन मेडिसिन से जान छुड़ाएं जो आप रेगुलरली इस्तेमाल करते आ रहे हैं। अच्छा, इसमें हमने लेना है जी राल सफ़ेद, हम लेंगे इसमें 30 ग्राम। अच्छा, हल्दी, साबुत हल्दी, ये हम लेंगे 50 ग्राम। सौंफ लेंगे हम इसमें 30 ग्राम। मुलेठी हम लेंगे इसमें 50 ग्राम। लेकिन मुलेठी को, ये छिलका मुलेठी का उतार लें आप, ठीक है ना। ये लकड़ियाँ होती हैं मोटी मोटी सी, इनका छिलका उतार लें, ये लेंगे 50 ग्राम। अच्छा, अब हम लेंगे इसमें मुस्तगी रूमी, ये लेंगे 20 ग्राम। नर कचूर जो है वो हम लेंगे इसमें 30 ग्राम। और इसमें हम लेंगे जी नाग केसर हम लेंगे 30 ग्राम। और इसबगोल का छिलका हम लेंगे 200 ग्राम। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से बारीक पीस के, सिवाय इसबगोल के छिलके के, तमाम चीज़ों को पीस के इसबगोल के छिलके में मिक्स कर लें। मिक्स करके इसको मुरक्कब करके इसका सफ़ूफ बना लें। अच्छा, गैस्ट्रिक अल्सर की एक अलामत और भी होती है, उसमें ये कैफियत होती है कि इंसान को ये वहम होने लगता है खुदा न खास्ता दिल में कुछ हो रहा है, वो ECG कराता है तो क्लियर आ रही होती है। तो ऐसी अलामत में भी ये नुस्खा इंतहाई मुफीद है। दूसरा ये है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस, आंतों के जो ज़ख़म होते हैं, जो आंतों में इन्फेक्शन होता है, जिसको हम ये कह सकते हैं इन्फ्लामेटरी बॉल डिज़ीज़ या इरिटेबल
बॉल डिज़ीज़, जिसमें IBS की अलामात भी कम या ज़्यादा पाई जाती हों, इब्तदाई अलामात हों, उसमें भी ये नुस्खा मुफीद है। लेकिन गैस्ट्रिक अल्सर के लिए ये इसका 1 माह 1.5 माह का इस्तेमाल काफ़ी होता है। ये पंसार के यहाँ से मिल जाएंगी चीज़ें, ये इस्तेमाल करें। मेरे यहाँ से बना हुआ मंगवाना चाहें आप तो नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर्स पे आप रब्ता करिएगा। मेरा क्लिनिक पे विज़िट करना चाहें तो हकीम रज़ा इलाही क्लिनिक है नाज़िमाबाद में, आप वहाँ पर भी रब्ता कर सकते हैं, मुझसे बराह रास्त मिल सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए इन नंबर्स पे आप कॉल करिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन के बटन को दबाइएगा। दुआओं में याद रखिएगा जी। अल्लाह निगहबान।